नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर रही है। समाजवादी पार्टी इन दिनों 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया और उसके बाद बिहार में आरजेडी को हार मिली, उसके बाद समाजवादी पार्टी और सजग है और लगातार जमीन पर कार्य कर रही है। और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उससे भी लगातार समाजवादी पार्टी सीख ले रही है और जमीन पर कार्य कर रही है। यानी बिहार में हार के बाद तो समाजवादी पार्टी इस तरीके से कार्य कर रही है कि उसे जीत मिले, यानी डबल मेहनत करना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी जमीन पर जब मेहनत कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है, तो बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इन दिनों अपने नेताओं को नए नए कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ रही है, वहीं नए नए लोगों को पार्टी में ला रही है। इससे पहले जब 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, तो इसमें इन नेताओं का हाथ था। यानी कई नेता ऐसे हैं जिन नेताओं को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, वो बसपा में थे और कोई कोई उनकी खुद की पार्टी थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी को जो 37 सांसद जीते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा 6 से 7 सांसद कुर्मी समाज के हैं और 4 सांसद कुशवा समाज के हैं। तो समाजवादी पार्टी अब लगातार समाजवादी पार्टी लगातार कुर्मी और कुशवा समाज को यूपी के अंदर फिर जोड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनी है या नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो कुर्मी और कुशवा के दम पर ही बिहार के अंदर बनी है। अब बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी जहां जो नवल किशोर साक्य हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कार्य कर रही है, वहीं एक नेता हैं बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा अभी जौनपुर से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का भी गठन किया था, लेकिन 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़े और जौनपुर से सांसद बन गए। जब जौनपुर से सांसद बने हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जहां नवल किशोर साक्य को प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, वहीं पूरी रणनीतिकार जो है, जो कुशवाहा है, इनको समाजवादी पार्टी अपना बड़ा रणनीतिकार बना रही है। यानी समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा अब पूरी रणनीति बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराया जाए, इसके लिए ये कार्य करेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये काशीराम के चेला हैं और इन्होंने स्वयं कहा है कि सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाता है वो हम जानते हैं। काशीराम के संरक्षण में हमने बहुत कुछ सीखा है। 27 साल मैंने जिस पार्टी को दिया, उससे जब मैं हटा तो पार्टी धराताल में चली गई। जिस पार्टी से जुड़ा उस पार्टी के 37 सांसद आ गए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि 2027 में अच्छी रणनीति बनाएं और समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाएं और 2027 में सत्ता परिवर्तन किया जाए। ये कहना है बाबू सिंह कुशवाहा का। अखिलेश यादव ने अब बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी का रणनीतिकार तो अब समाजवादी पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा रणनीतिकार के रूप में कार्य करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं वो कुशवा समाज से आते हैं और इस समाज की उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है और इनकी ज़मीन पर अच्छी खासी पकड़ है। इनके साथ दलित समाज भी जुड़कर चलता है, क्योंकि लगातार ये कई सालों 27 साल से लगभग बसपा में रहे, लेकिन मायावती ने इनकी उपेक्षा की, जिसके बाद इन्होंने नई पार्टी बनाई और 2024 में अखिलेश यादव से गठबंधन किया, जिसके बाद ये जौनपुर से सांसद बन गए। वहीं जब ये जौनपुर से सांसद बने हैं तो अब 2027 में इनके संरक्षण में ही यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और बाबू सिंह कुशवाहा इसमें समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे। इन्होंने कहा है कि काशीराम किस तरीके से कहते थे, उनके संरक्षण में मुझे बहुत कुछ याद है और बहुत कुछ मैंने सीखा है।
तो हम समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और 2027 में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इन पर अब भरोसा जताया है। बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।